400 की आपने कहा था, तो 400 की हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये यहाँ पे रात का टाइम है और हम लोग बस बैठे हुए थे तो दिल किया कि कुछ ना बाहर से ला के कुछ खाते हैं। तो फिर गए तो वो लेके आए बारबेक्यू, थोड़ा सा चपली कबाब थे और साथ ही मलाई बोटी। मुझे ना ये अच्छी लगती है मलाई बोटी, तो वही मैं लेके आई थी। और ये ना जीजी को भेजा है हमने कोक लेने, तो जीजी ना ये कोक लेके आया है, उसका ढक्कन ही नहीं खुल रहा था। इतनी कोशिश की है वो खुला ही नहीं, बस फिर साइड से उसको कट लगा के ना तो हम उसी में उसी तरह उसको डाल डाल के फिर पी रहे थे। और ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं बनाने लगी थी चपली कबाब। तो हमने वो खाए ना बाहर वाले, तो इतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा घर में बनाते हैं अपने खुद, अपने जो रेसिपी है हमारी, तो फिर खाते हैं ज़रा दिल भर के, मज़ा आए ना। तो वो मैं उसके लिए मैंने सबसे पहले तो ये कीमा ले लिया, तकरीबन ये 1.5 किलो कीमा था। तो उसके अंदर मैंने प्याज चॉप करके डाले हैं, और प्याज जब मैंने चॉप किया ना उसके बाद मैंने पानी उनका निचोड़ लिया था, तो फिर मैंने उसको डाला है। उसके बाद जी इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें उनको चॉप करके वो डाल दी हैं। अगर चॉपर ना हो तो हाथ से भी काट के, बिल्कुल बारीक बारीक काट के ना, तो वो डाल सकते हैं। और टमाटर जो है ना उसका ये हमने इसके अंदर जो ये बीज होते हैं ना, और ये सारा ये निकाल लेना, और सिर्फ इसका जो थोड़ा हार्ड वाला पार्ट होता है ना वो हमने डालना है, अंदर वाला इसका निकाल देना है। क्योंकि इसमें हमें कोई भी मॉइस्चर, कोई ऐसी मतलब कि चीज़ नहीं चाहिए जिसकी वजह से ना ये इसमें कोई भी पानी हो या मॉइस्चर हो तो फिर जुड़ते नहीं हैं कबाब। क्योंकि हम वैसे तो लोग जो है ना, मैंने देखा है काफ़ी लोग मतलब इसको जोड़ने के लिए इसमें कोई पता नहीं कौन सा कोई आटा भी डालते हैं, कोई बेसन भी डालते हैं, लेकिन ना हम लोग कुछ भी नहीं डालते इसमें। सिर्फ अभी आप देखेंगे कि मैंने ये कीमा और यही सारी सब्जियां वगैरह दूसरे इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने हैं। मैंने इसमें कोई और किसी किस्म का कोई वो नहीं डाला, मतलब पाउडर आटा फॉर्म में कुछ भी ऐसा नहीं डाला जोड़ने के लिए। बस इसमें टमाटर जो हैं वो हाथ से चॉप कर मैं काट के डाल रही हूँ, क्योंकि चॉपर में तो बिल्कुल नहीं, वो फिर आपको पता है सॉफ्ट से होते हैं तो वो पानी सा बन जाता है ज़्यादा बारीक। तो टमाटर जो है ना वो हाथ से ही काट के डालने हैं। तो जी चपली कबाब जो है ना वो हमारे घर में सबको ही पसंद है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो और इस मतलब बनाने भी इतने आसान है ना, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इसकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई तैयारी नहीं होती, बस आपने कीमे में सारी चीज़ें डालनी हैं और इनको शेप दे के फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब मैंने इसमें नमक डाला है, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें जाएगा खुशक धनिया। और खुशक धनिया से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, जब वो मुंह में आता है ना कबाब खाते हुए तो बड़ा मज़ा आता है उसका। बस जी हम लोग सिर्फ यही मसाले डालते हैं, इसके अलावा हम लोग कोई भी मसाला नहीं डालते। और थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा डाली थी, और ये जो चिली फ्लेक्स है ना ये भी सही मैंने डाली हैं अच्छी क्वांटिटी में। तो जी बस यहाँ पे हमारा जो था ना वो, अब बाकी चीज़ें सारी हमारी पूरी हो गई हैं उसके अंदर मसाले में। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, और अंडों को मैंने फेंट लिया, अच्छी तरह से फेंट के बिल्कुल एक कतरा ड्रॉप भी समझ लें, एक सिर्फ आपने ऑयल का लेना है, और उसमें जो है ना अंडा इसको हमने फ्राई कर लेना, और बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड एग जैसे होता है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस उसके करके ना, तो वो हम डालेंगे कबाब के अंदर। तो बहुत ज़्यादा जब गर्म होता है तब नहीं डालना, हल्का सा उसको ठंडा कर लेना है, और इसको इस तरह फ्राई करते हुए उसके छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में उसको काट लेना है। ठीक है, बस जी यही चीज़ें जाती हैं इसमें। कोई लहसुन अदरक कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं डालते, और यकीन करें कोई भी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती। और ये बिल्कुल इतने मतलब ऐसे ओरिजिनल इसका टेस्ट होता है ना, ऐसे मतलब ज़रा भी कोई आर्टिफिशियल कुछ भी इसमें हम नहीं डालते, सिर्फ कीमा ही है, और कीमे में हमने 3-4 चीज़ें डाली हैं। तो जो मेरा ख़्याल है ऑथेंटिक रेसिपी है वो तो मतलब इस तरह नहीं बनाते वो लोग, तो कुछ डालते हैं और बिल्कुल वो पेस्ट सा बन जाता है कीमे का। और कीमे को भी ना चॉपर में कई लोग कर लेते हैं थोड़ा सा ना, लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि ऐसे लगता है मुझे कि कीमा अगर चॉपर में फेर लें ना तो थोड़ा हार्ड से कबाब बनते हैं, और अगर उसको इसी तरह सिर्फ जैसे मशीन वाला कीमा होता है ना बारीक सा, तो उसी तरह उसको बस बना लेना तो वो बड़े सॉफ्ट से बनते हैं कबाब।
अच्छा, और जो कीमा है ना वो मशीन वाला ही होना चाहिए। जो हाथ से बना हुआ कीमा होता है ना उसके बिल्कुल भी नहीं बनते, क्योंकि वो ज़रा मोटा होता है तो वो फिर जुड़ते नहीं हैं आपस में। तो ये मशीन वाले कीमे के ही कबाब बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अंडा थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और बस अब इसको ना हमने अच्छी तरह से इसको मतलब एक हिसाब का आपने समझ लें जैसे आप आटा ही गूंद रहे हैं, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी और थोड़ी इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। बस अब इसको जो है वो इस तरह से मैं सेट करके तो कवर करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसका ये है कि बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास टाइम है तो इसको रखें, अगर टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके फ्लेवर में, ठीक है ना, टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम आया था तो मैंने कहा चलो आधा घंटा जो है ना वो मैं इसको रख लेती हूँ अंदर उसके। और तब तक ये है कि थोड़ा सा ज़रा मसाले उसके सारे रच बस जाएंगे। लेकिन अगर ना भी टाइम हो तो फ़ौरन भी, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि टाइम खाने का हो रहा होता है और अब जल्दी होती है तो तब मैं फ़ौरन भी फ्राई कर लेती हूँ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे ही बनते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो निकाली हुई थी, एक दो चीज़ें इधर पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो इनको भी उतनी देर अंदर ही रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने ना धनिया ये मंगवा के रखा हुआ है, धनिया और पुदीना ना इकट्ठा ही सब्जियां मंगवाई थी तो उसके साथ ही ये भी मंगवाया था। तो इसका ये तरीका मैं करती हूँ कि इसको ना टिश्यू में बिल्कुल अच्छी तरह से धनिए को रैप करके सारे टिश्यू के साथ, तो उसके बाद इसको एक बॉक्स में डाल के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये काफ़ी देर के लिए ना ये बिल्कुल सही फ्रेश रहता है और ज़रा भी ख़राब नहीं होता। वरना अगर धनिया इसी तरह अगर हम रख दें फ्रिज में तो वो अगले दिन ही वो गल गया होता है। लेकिन टिश्यू में रखने से ना ये जितनी देर ख़त्म नहीं होना ना इसको कुछ भी नहीं होना, धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो अगर आपका भी इस तरह से कोई हो जाए ना कि धनिया ख़राब हो जाता है, पुदीना या धनिया, तो उसको टिश्यू में रैप करके रखें और किसी कंटेनर में डाल के, तो बिल्कुल सही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। टिश्यू हो या कोई पेपर हो, इस तरह कुछ भी अखबार वगैरह या कोई पेपर है तो ये है कि वो फिर धनिया जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे देखें जी ज़ारा जो है ना इधर मेरे पास आके बैठ गई है। अब मैं ना कबाब जो है वो फ्राई करने लगी थी और फिर पुप्पो ने कहा कि चलो कर लो अब फ्राई, भूख लगना शुरू हो गई है। तो मैंने फिर निकाल लिया था कीमा और ज़ारा जो है ना इधर मेरे पास बैठी हुई थी और साथ साथ मैं इसके साथ भी बातें कर रही थी, खेल भी रही थी और साथ साथ अपना जो है काम भी कर रही थी। तो ये ना ऑयल पहले फ़्राइज़ बनाई थी सुबह तो फिर वही वाला मैंने यूज़ कर लिया है कि ठीक ही था बिल्कुल। और Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zara. Happy birthday to you, 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 you. ये लो। क्या रे? गंदा बाबू, गंदा बाबू, गंदा बाबू। ज़ारा, ये ज़ारा। ये गर्म है। और यहाँ पे जो है वो मैंने कबाब जो अपने फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसके लिए ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, मतलब इस तरह से ये डीप फ्राई तो नहीं होते, सिर्फ आपने इस तरह का ऑयल लेना है कि हल्का सा ना जो नीचे वाली लेयर है ना वो ऑयल में इसकी आ जाए। और मेरे देखे मैंने ना ऑयल पहले डाला है लेकिन फिर मुझे वो थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने इसको कम कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये शैलो फ्राई होते हैं
और हर किसी का मुझे लगता है ये कबाब भी ना बनाने का अपना अपना तरीका है। कई लोग कोई चीज़ डालते हैं, कोई नहीं डालता। तो इस तरह से हर किसी ने अपने अपने वो रेसिपी रखी होती है ना, इंग्रेडिएंट्स, जिसको जो अच्छा लगता है वो और इसमें ऐड कर लेता है चीज़। तो लेकिन हम लोग ना इसी तरह से बिल्कुल सिंपल से बनाते हैं, और यकीन करें कि ये बहुत मज़े के बनते हैं। जितने ये सिंपल है ना, उतने ही इनका जो जायका है ना, लाजवाब है। तो अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं किए ना, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये ना मेरी एक बीमारी है कि मैं हाथ बहुत ज़्यादा धोती हूँ, मैं बार बार हाथ धोती हूँ। आज तो मैं वैसे ही कीमे वाला काम कर रही थी ना, मैं नॉर्मली मैं कोई सब्ज़ी भी बना रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, तो मैंने कोई 50 दफ़ा तो हाथ ही धोने होते हैं। मुझे ज़रा भी मेरे हाथों को कुछ लग जाता है ना, तो मैं फ़ौरन, मुझे ना उलझन शुरू हो जाती है। पता नहीं अजीब सी कोई है साइको कोई प्रॉब्लम ऐसे होता है कि लोगों के साथ। तो मुझे ऐसे बहुत है कि मैंने हर काम के बाद, अगर मैंने नमक डाला है तो मैंने हाथ धोने हैं, मैंने कोई सब्ज़ी डाली है तो मैंने फिर हाथ धोने हैं, कोई चीज़ इधर से पकड़ के उधर की है। तो मैं जितनी देर किचन में रहती हूँ ना, मैंने कोई 50 से 60 दफ़ा सिर्फ हाथ ही अपने धोने होते हैं। तो जी खैर, यहाँ पे हमारे कबाब जो है ना वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं, और इनको ना मतलब मैं तकरीब मीडियम हाई के दरमियान ही फ्लेम है इसकी, बहुत कम नहीं फ्लेम, बिल्कुल हाई लो नहीं है। इसको अगर आपको लगे ना ज़्यादा जल रहे हैं या जल्दी से उनका हो रहा है कलर डार्क, तब आप थोड़ी सी लाइट करके इसको थोड़ा सा पका लें। वरना ये है कि ये मीडियम फ्लेम पे ही पकते हैं, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं पकते। और यहाँ पे जो है उसके साथ मैंने रायता भी बना लिया था। तो जो है कबाब, उनके साथ रायता बहुत मज़े का लगता है, और साथ सैलड, हर चीज़ ही होनी चाहिए। फिर जब बंदा खा रहा हो ना, तो फिर सारे नखरे करने चाहिए। तो इनको ना मैं हॉट पॉट के अंदर रख रही हूँ। इसमें हॉट पॉट में ना फिर ये कवर करके, तो अच्छी तरह से नरम भी रहेंगे और गर्म भी रहेंगे, नरम भी और गर्म भी तो बस यहाँ पे और एक बैच मेरा निकल गया था, तो अब मैं और भी इसमें फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ सैलड बना रही थी। खीरा और टमाटर और प्याज, बंद गोभी पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी थी। तो ज़्यादातर हम लोग ना यही कचूमर सैलड बनाते हैं, बस छोटा छोटा चॉप करके। और जी अब तो मौसम जो है ना वो बहुत बदल गया है, और सर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब तो बस ऐसे मुनासिब सा वो रह गया है, जिस तरह स्प्रिंग होता है। तो बाहर है अब मौसम, और सर्दी जा चुकी है, और ऐसे लगता है जैसे ख्याल में ही आई थी सर्दी और चली भी गई है। मुझे तो बड़ा दुख होता है सर्दी जाने का। और गर्मियाँ मुझे नहीं पसंद, और वो खैर से अल्लाह खैर ही करे, आ ही रही हैं गर्मियाँ भी। और सर्दियों में ये है कि खाने आप कोई भी बनाते हैं ना तो मज़ा आता है। बारबेक्यू हो, कबाब, कुछ भी ऐसे खाना कोई भी हो ना, हर खाने का ही मज़ा आता है। गर्मियों में तो बस उलझन ही होती है कि यार ये पकाना पड़ेगा, इतनी गर्मी में खड़े हो के पकाना है, फिर गर्मी में पसीने में, वो फिर खाने का भी उस तरह से मज़ा नहीं आता। तो सर्दी तो भाई एक नेमत ही है। खाने के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो खाने के लिए तो वाकई सर्दी नेमत है, क्योंकि खाने का मज़ा सर्दियों में ही है, गर्मियों में खाने का मज़ा नहीं आता। खैर यहाँ पे जो है वो सैलड भी बन गई है, और सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई थी, और बस कबाब एक दो मेरा रह गया था वो बना के, तो बस फिर हम बैठ के जो है वो खाना खाएंगे। फिनिश हो गई। बन गया, ये देखो बन गया, बन गया। यहाँ पे जी मैं लेके जा रही थी अंदर, बर्तन रखने लगी थी, और अब हम बैठ के खाना खाएंगे साथ। ना बाहर से सादी वाली रोटी जो तंदूर की होती है ना, वो मंगवा ली थी, वही अच्छी लगती है इसके साथ, तो वही हम खाते हैं, या खमीरी रोटी हो या सादी वाली तंदूर की। तो यही जो हमारा कमरा है ना, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और यहीं पे सब बैठे रहते हैं। तो बस खुद ही आपस में 3-4 लोग हैं, यहीं पे बैठ के हम लोग खाना भी खा लेते हैं, तो कोई ऐसा एहतमाम नहीं होता। लेकिन हमारे घर में ना ये है कि हम लोग इकट्ठे ही खाना खाते हैं सब। जब जासिम यहाँ थे तो तब वो जब आते थे ऑफिस से, तो तब सारे उनका वेट करते थे, तो उन्होंने जब आना फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाना। तो अब भी हमारा टाइम तो वही है खाने का, लेकिन हम सब इकट्ठे बैठ के ही खाते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे हैं, और कबाब देखें इतने मज़े के बने हैं ना, और ये बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, कोई स्मेल नहीं है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा, और बड़ा मतलब बड़े आसान है बनाने।
यहीं पे जी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।